हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। जो अपन स्टॉक बाय करते हैं, कहाँ पर डिलीवरी में जो बाय करते हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, उसके बिजनेस मॉडल का नाम है CDSL। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी लगभग टॉप से 30% के लगभग डाउन है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो आने वाले समय में अपने को कितना रिटर्न दे सकता है, एग्जैक्ट अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, एक दो तीन साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो अपने को किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपन समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। और एक मल्टीबैगर स्टॉक है एफएल इंडिया, और रूट मोबाइल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। जो एफएल इंडिया उसके ब्रेकआउट के नजदीक है। अनुपम रसायन है जो केमिकल सेक्टर का, जो 4 महीने में पैसे डबल करके दिए हैं। तो ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये CDSL का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को चार्ट को रीड करने के लिए बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। दूसरा होता है उसका कि स्टॉक का जो अपने बिजनेस मॉडल बाय कर रहे हैं उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, वो फ्यूचर ग्रोथ भी पता होना चाहिए। जैसे CDSL का देखें तो फ्यूचर ग्रोथ जिस तरह से मार्केट में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि इस CDSL को बिजनेस को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और एकदम शानदार। कोविड के बाद में देखिए शानदार इसने रिटर्न भी दिया था। कितना कितने 200 रुपए का स्टॉक था और लगभग 1700-1800 को लगभग गया। तो 8-9 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। तो अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज क्या होती है, ट्रेंड पहचानना होता है। इसका देखिए फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, बिजनेस मॉडल ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसका ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, दो ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, और एक तीसरा साइडवेज होता है जिसको अपने को अवॉइड करना है। उसमें अपने को ना तो इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई स्विंग ट्रेडिंग करना है, कुछ नहीं करना है, उसको नील रखना है। तो मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो में ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अब डाउन ट्रेंड में कैसे, अप ट्रेंड में किस तरह से पहचानेंगे, देखिए इस स्टॉक का बिहेवियर देख लेते हैं। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड को किस तरह से टॉप से लेके, ये देखिए टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो इसको ये डाउन ट्रेंड है। और दूसरा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, लोअर, इसको बाद में लोअर टॉप। ये टॉप है तो इसका लोअर, नीचे वाला लोअर टॉप हो गया। ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि ट्रेंड को पहचानने के लिए डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम अपने को मिलते हैं। जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप, वो ही सिस्टम है ये, मान के चलो। तो अपने को जैसे नीचे आ गए, अपने को बीच में से कहीं से मेजर जो सपोर्ट होता है वहां से रिवर्स करना होता है, या मतलब सीढ़ियों से वापस ऊपर छत पे जाना होता है। तो क्या करते हैं अपन सॉरी, जो पहले वाली सीढ़ी है उसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। इसी तरह से स्टॉक में भी होता है। कैसे होता है, ये देखिए डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसका लोअर टॉप, पहले ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है, ऊपर वाली सीढ़ी ये है दोस्तों। इसका ये सीढ़ी है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इसकी सीढ़ी ऊपर वाली है, ठीक है। तो ऊपर वाली सीढ़ी को इसने, देखो यहां पर आया, अपने को यहां पर, या तो यहाँ पर कोई मेजर वो नहीं है, अपने को बाइंग करना है यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, लोअर टॉप पैटर्न हो गया था, और ब्रेकआउट के समय देखिए कौन सी एक अच्छी कैंडल बनाइए सॉरी ये मारुबुजा कैंडल बनाइए, और फिर इसको कह सकते हैं पुल बैक पैटर्न आया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ये तो कोविड की वजह से मतलब कि एक करेक्शन आ गई थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो चुका था। तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए। बाद में कोविड के बाद में इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, बुरे दिन खत्म हो गए थे, अब इसके अच्छे दिन आने वाले थे। तो अच्छे दिन किस तरह से आए, ये देख सकते हो, अच्छे दिन आए। उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसको करेंगे कि एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। ये टॉप मान लिया, बॉटम, ऊपर वाला टॉप हायर बॉटम, ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती है, उसी तरह से इसको। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड वापस आएगा। ये जिस तरह से साइकिल चलता है, जिस तरह से साइकिल होता है अलग अलग स्टॉक के, जिस तरह से जैसे अपन सर्दी गर्मी इस तरह से ये सीजन चलता है, उसी तरह से स्टॉक का भी होता है। कभी इसका डाउन ट्रेंड चलता है, कभी इसका अप ट्रेंड चलता है, उस तरह से अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए डाउन ट्रेंड वापस आ गया। अब डाउन ट्रेंड आ गया तो डाउन ट्रेंड के बाद में इसका कौन सा पैटर्न होगा, देखो ये इसका अगर देखें तो इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, मतलब 1170 के लगभग, 1170 से जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। अभी ट्रेंड को देख के अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। एक ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड को देख के अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न है, ये पहले वाली इसकी सीढ़ी है, तो सीढ़ी को ब्रेक करने के बाद में हम देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। ये हो गया।
अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं कि जैसे कोई टॉप से यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से बॉटम से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है टॉप से, यहाँ से बॉटम से रिवर्स किया है, टॉप से रिवर्स किया, यहाँ से बॉटम के। पहले आपको जो साथी पहले जुड़े हुए हैं हमने उनके बारे में पहले डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर एक हैमर बन रहा है, बहुत ही शानदार है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती थी। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पर डिसाइड किया था और अभी यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है वापस रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन अपने को स्टेप दो तीन स्टेप अपने को अपने मेथड होता है कि स्टॉक इस तरह से बिहेवियर करता है। अगर ये इस तरह से करता है तो हमेशा करेंगे, ये दूसरी इस तरह से करेगा तो हमेशा करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय अपनी रणनीति बनी पहले होनी चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, इसको बोलते हैं हैमर। टॉप में देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है। देखो बाइंग की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अलग होते हैं, सेलिंग के बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। सेलिंग वाले टॉप में बनते हैं, बाइंग वाली बॉटम में बनते हैं। तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, उनको देख सकते हो, जिससे कि आपको ये देखिए यहाँ पर अगर एक ट्रेंड रिवर्स मतलब एक टाइम फ्रेम में आपको क्लियरिटी नहीं आई तो दूसरे टाइम फ्रेम में देख लीजिए। ये देख लिए इसमें क्या बना, एक मतलब कि डाउन ट्रेंड में एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको देखेंगे तो इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। पियर्सिंग एक तो बुलिश इनगल्पिंग होता है, एक पियर्सिंग होता है, जिसमें बुलिश इनगल्पिंग में क्या होता है पूरा का पूरा इनगल्प कर लेती है और इसका 70-80% करता है। ये देखो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, ये शूटिंग स्टार है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो स्टेप बाय स्टेप आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है, उनके बारे में आप जाके देख सकते हो। अब देखो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए सीखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए एग्जैक्ट बात करें तो अगर ट्रेड लाइन की बात करें तो एग्जैक्ट ही ट्रेड लाइन के पास आया हुआ है। एक सेकंड, अगर अपन देखो इसको ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के भी 2-3 रहते, आप इसको अगर यहाँ से देखोगे तो नज़दीक, ये देखिए यहाँ से अपन टॉप से मिलाया, टॉप में क्या है विक है इसकी, मतलब शेडो से मिलाया, यहाँ पर भी शेडो है, यहाँ पर भी शेडो, तो यहाँ पर यहाँ तक, और यहाँ पर एग्जैक्ट लोअर टॉप पैटर्न होगा। कौन सा, ये देखिए लोअर टॉप पैटर्न अपना ये बना है। तो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट मतलब 1200 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें अच्छा ब्रेकआउट होगा, वो रियल में ब्रेकआउट होगा, ठीक है। वो अभी ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, जैसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसका ब्रेकआउट एक दूसरे लेवल पर हो चुका है तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो एक अच्छा रियल, जो ट्रेंड बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है स्टॉक की। तो 1200 को ब्रेकआउट कर दे तो ये मान के चलना ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा। फिर 1200 जो भी प्राइस है 1210-20 है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। इंट्राडे में जाके डेली टाइम फ्रेम में या फिर वापस नीचे आ जाता है वो नहीं मान्य होगा, सस्टेन करनी चाहिए प्राइस। ये हो गया। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज, उसमें किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चीजें सीखनी है, सीख के बाद में अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है। आप जैसे 5 दिन के लिए कर रहे हो, 10 दिन के लिए कर रहे हो, वो अलग बात है। अब देखिए इस ट्रेड लाइन का पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, वापस आ गया। अभी देखो इस ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस 3 बार, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया और इसको ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट देखो इस तरह से होता है, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हो कि इसमें 6% का मूवमेंट आया है, उसको परसों 6% का मूवमेंट आया, तो बहुत ही अच्छी रैली इसने दी है। ये ब्रेक किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ है, ब्रेकआउट हुआ था। अब इसको आप देख सकते हो, अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सी नीचे मिले, इस 200 मूविंग एवरेज से वापस नीचे नहीं आना चाहिए। ये दिमाग में एक सेट कर लो कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। या फिर अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ लोअर टॉप पैटर्न है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा और जो पहले लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, दोनों का एक साथ में होता है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब बात करते हैं फिबोनाची। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे। आरएसआई में डाइवर्जन दो तरह से देख सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए पॉजिटिव इसमें अभी अपने को कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ। ये आरएसआई की बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक। अच्छी स्टॉक क्वालिटी के स्टॉक होते हैं उसमें 30 से 70 तक भी हो सकती है। तो ये इस तरह से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर क्यों, पहले जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे देखिए यहाँ पर हमने क्यों डिस्कस किया था। वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक हैमर बन रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है इन्वर्टेड हैमर, जिसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हो।
उसको वो पैटर्न बनना है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही अच्छा टूल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भाग है, वो किस तरह से काम कर रहा है। वो एग्जैक्ट मानोगे तो ये देखो यहाँ 50% का नीचे आ गया था, 50% के लगभग था। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 50% का लगभग था, 50% के ये लगभग। तो यहाँ से इसने रिवर्स किया था, इसलिए ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका 50% के लगभग था। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे RSI में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे थे। मैं आपको वापस डाइवर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाइवर्जन, क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए एक सेकेंड, ये प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, और ये देखेंगे तो RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो ये इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे इसलिए। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने को जो लेवल डिस्कस किए वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है, वहां पर अपने को ध्यान रखना चाहिए। जो रिस्क ले सकते हैं 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आना चाहिए। आने वाले 2-3 साल के लिए बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। पहला इसका रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये 1400 के लगभग रहेगा। फिर बाद में देखेंगे तो 1700 के लगभग रहेगा। ये मतलब 2000 के लगभग भी जा सकता है आने वाले 1 साल में, और इससे बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये 2500 तक लगभग जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कमेंट में बता सकते हैं, उसमें हम सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसके बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों जिन मेहमानों का अभी डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप स्टॉक और अलायंस का जाके उसको आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।